हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है और ये बात बड़े अच्छे से जानते हैं युवराज खंडेराव। इसलिए देवी अहिल्या के ऊपर भी आरोप लगा देते हैं कि तुम्हारी यही कमी है अहिल्या, तुम्हारा यही व्यवहार है जिसकी वजह से हम दोनों के अंदर लड़ाई होती है, बहस होती है। और फिर युवराज खंडेराव वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं बाड़े में, मतलब अपने महल के अंदर जाने लगते हैं और फिर उनका कदम जो है लड़खड़ा जाता है, थोड़ा सा गिरने को होते हैं। देवी अहिल्या कहती है युवराज, तभी वो संभल जाते हैं और कहते हैं कि यदि हम कभी गिरें तो हमें संभलना आता है। और फिर वो चले जाते हैं और देवी अहिल्या मन ही मन करती है कि मैं तो चाहती हूँ आप कभी भी लड़खड़ाएं ना, आपके कदम कभी भी ना लड़खड़ाएं और आप सदैव न्याय और सच्चाई की राह पर आगे ही आगे बढ़ते रहें और आपका नाम भी हवा की तरह चारों दिशाओं में फैले। और फिर दिखाते हैं कि महल के अंदर द्वारिका भाई साहेब और उनकी दासी कहीं जा रही होती हैं और वो कहती है कि आपने अच्छे से सोच तो लिया ना, समझ तो लिया ना। तब वो कहती हैं द्वारका भाई साहब कि मैं कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करती हूँ और अब तो बात गुन्नू जी की है। तो द्वारका बाई साहब कहती हैं कि गौतम भाई सरकार को ही साथ में मिला करके उनके ऊपर ही कोई खेल करके ऐसा किया जा सकता है कि गुन्नू जी को जो पद गंवाना पड़ा है वो वापस मिल जाए। और फिर वो दाखिल हो जाती हैं और देखती हैं द्वारका बाई साहब कि गौतम भाई सरकार तो अपना सिर पकड़े हुए बैठी होती हैं, आंखें बंद होती हैं। तो कहती है अरे क्या हुआ? तो वो बताती हैं सिर में दर्द है, थोड़ा भारीपन है। तो कहती हैं यमुना बाई को जल्दी जाओ और राजवैद्य को बुलाओ। तो कहती नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने ही तेल दिया है, वही लगा करके आंखें बंद करके बैठी हूँ। तो वो कहती फिर ठीक है, आराम हो जाएगा। द्वारका बाई साहिब कहती मैं तो आपको सिर्फ ये बताने आई थी, कल जो महाशिवरात्रि की पूजा है उसमें सीताबाई नहीं आएगी। तब गौतम बाई सरकार कहती है क्यों नहीं आएगी, घर की बेटी ही पूजा में नहीं आएगी। तभी बोलती है यमुना बाई कि कैसे आएगी, किस मुंह से आएगी बेचारी, उसके पति के साथ इतना कुछ हो रहा है तो वो कैसे आ सकती है। फिर द्वारका बाई साहिब कहती है कि हाँ बिल्कुल, अहिल्या को वो पद मिल गया और गुन्नू जी से पद छीन लिया गया। अब वो भी कैसे कहेगी कि मतलब अपने पति को कि हाँ चलो मेरे घर चलो, पूजा में चलो। तभी आ जाती हैं देवी अहिल्या, उनके हाथ में लुगड़ होते हैं। वो कहती हैं कि देखिए ये लीजिए, अपने मतलब महिलाओं ने जो लुगड़ बनाए हैं मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कल पूजा में, सभी महिलाओं के लिए, आप ये पहनेंगी ना। द्वारका बाई साहिब की तरफ वो मुँह करके कहती हैं। तभी द्वारका बाई साहिब कहती हैं कि तुम्हें खुशी होगी, हमें कोई खुशी नहीं है। गौतम भाई सरकार और मैं इस हालत में नहीं है कि हम तुम्हारे साथ में खुश हो पाएँ। फिर देवी अहिल्या कहती है कि मैंने आपकी बातें सुन ली थी और सीताबाई को मैं खुद बुला करके लाऊंगी, वो पूजा में ज़रूर आएगी। गुन्नू जी को भी मैं कहूँगी। तब वो कहती है तुम्हें इतनी ही परवाह होती उसकी खुशी की तो तुम ये ना करती, तुम ये पद ना लेती। तभी वो कहती हैं कि तुम यदि चाहती हो कि वो आएँ, वो खुश रहे, सीताबाई खुश रहे, तुम्हें इतना ही ख्याल है तो जाओ सूबेदार जी के पास में और अभी अपने पद जो है वापस कर दो। तुम कह दो तुम्हें नहीं चाहिए, अस्वीकार कर दो ये। तभी सोच भी रही होती है देवी अहिल्या क्या ऐसा करूँ, सबकी खुशी शायद इसी में है। फिर उन्हें ध्यान आता है कि मल्हार राव सूबेदार जी ने कहा था कि बहुत सारे लोग आपके अपने में जिनमें होंगे आपसे नाखुश भी होंगे और गौतम भाई सरकार हो या खुद हो, मल्हार राव सूबेदार जी या देवी अहिल्या, हर किसी को मालवा की उन्नति के लिए अपने आप से युद्ध करना होगा और उसे जीतना भी होगा, तभी मालवा की उन्नति संभव है। देवी अहिल्या फिर अपना विचार त्यागती है जो मन ही मन कर रही होती है और कहती हैं ये पद ना तो मैंने आज तो कोई पद मांगा है और ये पद तो मुझे दिए गए हैं और सूबेदार जी ने जब दिए हैं पद तो मैं उनको लौटा करके, मना कर करके उनका निरादर नहीं कर सकती। उन्होंने हालांकि कुछ सोच समझकर ही पद दिए होंगे मगर फिर भी मैं लायक हूँ या नहीं हूँ, मैं उनका निरादर कर दूंगी यदि मैं उन्हें मना करूँगी तो, जो मैं कतई कभी भी नहीं कर सकती हूँ। यहाँ वो साफ साफ मना कर देती है और फिर देवी अहिल्या वहाँ से चली जाती है और गौतम भाई सरकार से कहती है द्वारका भाई साहब कि मेरे बाबा साहब ठीक ही कहते थे, जो ये सत्ता होती है, जो पद होते हैं वो शेर के मुंह में खून समान होते हैं, एक बार लग जाए तो बस लग जाते हैं। और मैं तो कहूँगी कि जैसा गुन्नू जी के साथ हो रहा है, सीताबाई के साथ हो रहा है, युवराज के साथ भी ना हो जाए, इसलिए युवराज से कहिएगा कि थोड़ा संभल कर रहें। और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है और गौतम भाई सरकार सोचती है कि सूबेदार जी मुझे कहते हैं कि मैं ही सिर्फ ऐसा सोचती हूँ, नहीं, द्वारका बाई साहिब को भी यही डर है कि कहीं युवराज खंडेराव के साथ में कुछ गलत ना हो जाए, तो भला हम दोनों एक ही विषय पर गलत कैसे हो सकते हैं। अब दिखाते हैं युवराज खंडेराव अपनी योजना बता रहे होते हैं कुछ सरदार साथियों के साथ में और गुन्नू जी के साथ में। सबको योजना पसंद आ रही होती है, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि मीरमणि खान ने जो आतंक मचा रखा था उससे आसपास के इलाकों में दहशत थी, मगर अब सब लोग शांत हो गए हैं क्योंकि माहौल उन्होंने बड़ा अच्छा बना दिया है, मनोबल दुश्मनों का गिरा हुआ है। और जो शाहजहाँपुर है उसकी 3 सीमाओं पर दुश्मन सेना बैठी है मगर मनोबल गिरा हुआ है, तो वहाँ पर इकट्ठा हमला कर करके शाहजहाँपुर को अपने कब्जे में ले सकते हैं और मालवा राजा का विस्तार कर सकते हैं। सभी लोग तारीफ करते हैं। अब युवराज कहते हैं कल दरबार में मैं इस बारे में, इस योजना के बारे में पूरी विस्तार से बताऊंगा सूबेदार जी को। और वहाँ दूसरी तरफ देवी अहिल्या
तुको जी के साथ बात कर रही होती हैं। तुको जी कहते हैं कि लुगड़ों की मांग जो है दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, तुम्हें और ज़्यादा कार्यशालाएं और अपने जो कारखाने लगाने होंगे, तो शाखा इनकी बढ़ाते हैं, दूसरे गाँवों में करते हैं, कुछ लिस्ट दिखाते हैं। देवी अहिल्या कहती है कि शाहजहाँपुर को भी इसमें जोड़ा जा सकता है, क्योंकि शाहजहाँपुर में मीरमणि खां ने आतंक मचा रखा था। बहुत सारे किसान दुखी थे, अपनी किसानी मतलब ज़मीन छोड़ के भाग गए थे, और बहुत सारे लोग अपने परिवार के सदस्यों को खो चुके हैं। तो वहाँ पर गरीबी है और लोगों को काम की आवश्यकता है, तो वो लोग काम करेंगे, उनको जीवन का मतलब एक नया उद्देश्य मिल जाएगा और साथ ही आमदनी भी बढ़ेगी, तो कुछ तो उनकी मदद हो पाएगी। तुको जी कहते हैं बहुत अच्छा सुझाव है अहिल्या। फिर अहिल्या देवी भी कहती हैं कि कल सूबेदार जी से दरबार में इस बारे में बात करते हैं। वहाँ से देवी अहिल्या और तुको जी निकलते हैं और दूसरी तरफ से आ रहे होते हैं सामने से कौन, गुन्नू जी और उनके मित्र युवराज खंडेराव। युवराज खंडेराव की बड़े अच्छे तारीफें कर रहे होते हैं, पुल बांध रहे होते हैं, बिल्कुल गुन्नू जी कि तुम तो बहुत बढ़िया हो, तुमने क्या योजना बनाई है, ऐसी योजना कोई बना ही नहीं सकता। बिल्कुल सभी मतलब लोग हैं हैरान रह जाएंगे कि वाह क्या योजना बनाई है और किस तरीके से जीत हासिल की है। मज़ा आ गया युवराज खंडेराव, बहुत अच्छा, तुम्हारा तो जवाब ही नहीं है। तभी ये बातें सुन लेते हैं तुको जी और कहते हैं वाह भाई किस बात पर हमारे भाई की तारीफ हो रही है, हमें तो पता चले। फिर युवराज खंडेराव तुको जी को बताना आरंभ करते हैं कि योजना बनाई है, मुहिम पर जाना है। वो कहते हैं मुहिम, कहते हैं हाँ बिल्कुल, इस मुहिम से मालवा राज्य का विस्तार और भी ज़्यादा होगा, हम बताते हैं आपको कैसे। तब तुको जी कहते हैं मुझे यकीन है जो भी योजना बनाई होगी बहुत अच्छी होगी और तुम्हें सफलता भी मिलेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे भाई कैसा है। तब वो कहते हैं मगर एक ख्याल रखना, इस बारे में पहले सूबेदार जी से बात कर लेना, उन्हें अच्छे से बता देना। फिर गुनो जी मौका का फ़ायदा उठाते हैं और बोलते हैं कि अब युवराज किस लायक हैं क्या आप नहीं जानते। युवराज को किसी भी बात के लिए मल्हार राव सूबेदार जी से अब आगे लेने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं मैं आगे की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बताना ही कह रहा हूँ। वो कहते हैं युवराज खंडेराव ने इतनी मुहिम जीती है और चारों तरफ इनका शौर्य सब लोग जानते हैं, इनकी ताकत से अनजान नहीं है। मगर क्या आप अनजान हैं? कमाल की बात है, आप अपने भाई को कम आंक रहे हैं। वो कहते हैं मैं कम नहीं आंक रहा, मगर समझ जाते हैं कि हाँ गुनो जी किस चाल पर चल रहे हैं। गुनो जी खूब तारीफें करते हैं, खूब पुल बांधते हैं और तुको जी को दर्शाते हैं कि वो तो कम आंकते हैं युवराज खंडेराव को। फिर युवराज कहते हैं कि आपके पास में वाणिज्य विभाग है। वो कहते हैं हाँ। तो तुको जी थोड़ा खुश होते हैं कि हाँ भाई कुछ बता रहा है, तो वो कहते हैं तो बस उसी पर ध्यान दीजिए और मालवा राज्य की सीमाओं का, मालवा की सुरक्षा का जिम्मा हमारे ऊपर है, वो हम देख लेंगे, आप अपने काम से काम रखिए। अब युवराज खंडेराव वहाँ से चले जाते हैं और ये सारी बातें कौन सुन लेती, देवी अहिल्या भी सुन लेती हैं। और गुन्नू जी पीछे से कमर पर हाथ लगा करके कहते हैं तुको जी को कि हम अभी आते हैं, और मुस्कुराते हुए चल देते हैं। अब बेचारे तुको जी बहुत अपमान होता है, मगर खड़े खड़े सोच रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। देवी अहिल्या भी मन ही मन कहती है युवराज ने बहुत गलत किया, वो ऐसे तो नहीं थे। हे शिव शंभू ये क्या हो रहा है, युवराज समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि कौन इनका असली हितैषी है और कौन दोस्त के भेष में दुश्मन है। फिर दिखाते हैं मंदिर में रखमाबाई पुजारी जी से बात कर रही होती है, कहती है कि मैंने सारी तैयारी कर दी है, दूध और फूल जो है कल अभिषेक से पहले आ जाएंगे। वो कहते हैं ठीक है बहुत अच्छा किया आपने। तभी आती हैं देवी अहिल्या पीछे से और पंडित जी देखते ही कहते हैं कि आइए छोटी रानी। तभी बस मुंह फुला लेती है रखमाबाई और फिर जैसे ही देवी अहिल्या आती हैं कहती हैं, प्रणाम करती हैं, शिव शंभू को प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि अपनी रखमाबाई जो बड़ी बहन है उनकी, उनसे कि कोई मैं मतलब कहना चाहती हूँ कोई मदद कर पाऊँ आपकी, कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए। तो वो कहती हैं अब तक मैंने सारा काम कर दिया और अब तक मैं यहाँ पर दासियों की तरह रहती थी, मगर अब जब पहली बार हमारी उपयोगिता को समझा गया है और कोई काम मुझे दिया गया है रानियों वाला, तो तुम बीच में आ गई टांग अड़ाने के लिए, मेरी प्रशंसा को बांटने के लिए। देवी अहिल्या कहती नहीं ऐसा नहीं है, मगर वो वहाँ से फिर चली जाती है। और पंडित जी भी कहते हैं, देख रहे होते हैं कैसा बर्ताव हो रहा है देवी अहिल्या के साथ। वो कहते हैं मैं आता हूँ, चले जाते हैं। फिर देवी अहिल्या शिव शंभू को प्रार्थना करती और कहती हैं, शिव शंभू कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आप धरती पर आते हैं तो मेरी पुकार भी सुन लीजिए और महल में सभी आपसे रिश्तों के बीच में जो मनमुटाव हो रहा है उसको मिटाने में मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें। और फिर दिखाते हैं भोर हो चुकी होती है, देवी अहिल्या युवराज खंडेराव सब अपने अपने दरबार में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। युवराज के पास में एक सेवक आता है, वो कहता है कि आपको रानी साहिब ने याद किया है। वो कहते हैं अभी आता हूँ, बोल दीजिए। तभी आ जाती हैं देवी अहिल्या। वो कहती हैं आपसे बात करनी है। वो कहते हैं तुमसे बात करनी है, तुम्हें बात करनी है, मतलब क्या है, तुम्हें तो सिर्फ उपदेश देना आता है, या तो तुम्हें शिकायत करनी होती है, उपदेश देना होता है। वो कहती हैं आप ऐसा मत सोचिए, मुझे सिर्फ एक बात करनी है छोटी सी आपके साथ में। देवी अहिल्या कुछ बताना आरंभ करती हैं।